प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे और ये प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग वायरस से लेकर के और जिम्नोस्पर्म करके 555 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके बीच में उपस्थित है। पहला पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, जिस पार्ट में हमने आपके साथ चर्चा किया था कि हम 125 प्रश्नों पे चर्चा कर लिए थे। ठीक है, बैक्टीरिया तक पहुंच गए थे। बैक्टीरिया के 8 से 10 प्रश्न हो चुके थे, उसके आगे के प्रश्न हमको करने थे। हम लोग बैक्टीरिया का प्रश्न सेकंड पार्ट में कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है आपका वीडियो बीच में बंद हो गया। हमने उसके बाद से फिर से फंजाई वाले हिस्से से शुरू किया, जिसमें बैक्टीरिया के 2 प्रश्न आपके रह गए थे। तो हम लोग उन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। ये 3 प्रश्न रह गए थे यहां से मेथेनोजन बैक्टीरिया से लेकर के। इन 3 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फंजाई वाला सेगमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपका दोनों वीडियो एक में कोलैप्स हो सकते हैं तो हम कोलैप्स करके सेकंड पार्ट में डाल देंगे। अगर तो आप सेकंड पार्ट में इसको देख रहे हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर कोलैप्स होकर पड़ जाएगा तो आप सेकंड पार्ट में देख लेंगे। अगर कोलैप्स नहीं हो पाएगा तो ये थर्ड पार्ट आप लोग जो अभी देख रहे हैं ये थर्ड पार्ट का हिस्सा है, तो सेकंड पार्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नों पे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोलैप्स हो जाता तो अच्छी बात है, कोलैप्स नहीं होता है तो दिक्कत आएगी। कह रहा है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू, चूंकि हमने सोचा था कि हर पार्ट में 125 प्रश्न करवाएंगे, उसके हिसाब से कम है प्रश्न सेकंड पार्ट का, इसलिए कह रहे थे। कह रहा मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू, तो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। रूमिनेंट के, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रूमिनेंट के जो है गटवाल में पाया जाता है। मेथेन का उत्सर्जन होता है जब वो अपने भोजन को चबाते हैं। तो ये आप सब पढ़े हैं, जानते हैं। एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज बाई, एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज बाई, किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स डिजीज को क्योर करती है? तो यहां पे है फाइटिंग विद द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, रोग पैदा करने वाले जीवों से लड़ करके। और उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है जो हाथ से हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए फंजाई का शुरू हो गया है। अब इसे थर्ड पार्ट मान लीजिए, चाहे सेकंड पार्ट में ऐड हो जाएगा। सेकंड पार्ट का टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हुआ है। तो चलिए हम लोग फंजाई को स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका बेसिडियोकार्प फलन का है, यानी बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी। बेसिडियोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी है, राइजोपस की, म्यूकर की, एल्ब्यूगो की, एग्रिकस की। तो सही आंसर है एग्रिकस, आपका सही आंसर हो जाता है। एग्रिकस एक खाने योग्य कवक है जिसके फल काय, यानी जो फल होता है, फल भित्ति होती है, वो खाए जाते हैं। इन्हें बेसिडियोकार्प कहते हैं। मुख्य रूप से ये कवक के जनन संबंधी संरचनाएं होती हैं। एसेक्सुअल स्पोर इज जनरली नॉट फाउंडेड, एसेक्सुअल स्पोर मुख्य रूप से नहीं पाए जाते हैं किसमें? एगेरिकस में। एगेरिकस एक मृतोपजीवी कवक होता है जो जंगलों की सड़ी गली पत्तियों, लकड़ियों, कूड़े के ढेर, गोबर इत्यादि जगहों पर उग जाते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं, बायोस्पोर, एक सामान्य खाद्य कवक होते हैं। एगेरिकस की विषैली प्रजातियां एगेरिकस मस्केरिया है। एगेरिकस को समानता अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहा है इसकी जो ये तो खाने में उपयोग में आता है, खाया भी जाता है, लेकिन इसकी एक विषैली प्रजाति भी होती है जिसे मस्केरिया कहते हैं। अगर कोई मस्केरिया खा लेता है तो वो मर भी सकता है, बहुत जो है विषैली होती हैं। जबकि एगेरिकस को सामान्यतः क्या किया जाता है? खाया जाता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर इज काज्ड बाई, व्हाइट रस्ट क्रूसिफर किससे होता है आपको बताना। क्रूसिफर में श्वेत रस्ट यानी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। किससे होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर किसके द्वारा हो जाएगा? तो यहां पे ऑप्शन है एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा, कैंडिडा के द्वारा, डीडा के द्वारा जो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर हो जाता है, कैंडिडा के द्वारा। ठीक है, वहीं पे वास्तविक रस्ट नहीं है, यह एक प्रकार का वास्तविक रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसिफर जो होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा होता है। वास्तविक में रस्ट पक्सिनिया के द्वारा ही पैदा होते हैं। चूंकि हमसे प्रश्न ये व्हाइट रस्ट का पूछ लिया है जो कि एल्ब्यूगो से, और सच्चाई का जो सत्य रस्ट होता है, सत्य रस्ट होता है वह किससे होता है? पक्सिनिया से। लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर कौन सही है? एल्ब्यूगो। ठीक है। Who discovered the annual recurring of rust of wheat in India? किसने एनिमल जो है ये रिक्यूरिंग का काम किया था, एनुअल रिक्यूरिंग का काम किया था रस्ट के बारे में?
इंडिया में, वो भी व्हीट में तो इसका नाम जाता है केसी मेहता को। सही आंसर केसी मेहता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि अभी 2016 का पेपर हुआ है, आपको दो एक दिन में हम 2016 का पेपर अपलोड कर देंगे। 16 का पेपर बाद में हुआ था, पहले 21 का पेपर अपलोड कर देंगे, 16 का, 14 का, उसका 10 का, 6 का, 10 के पहले 6 में पेपर हुआ, नहीं 8 में भी हुआ, 8 का पेपर, उसके पहले 6 का पेपर, और फिर 2004 का पेपर, 2 का, 1 का, और 19 तो 1999 का। इतने पेपर हम आपके अपलोड कर देंगे एक एक करके क्रम से। पहला पेपर 2021 का आपका अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे कल देख लीजिए। 16 का जब आप पेपर देखेंगे तो उस पेपर में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, केसी मेहता का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 16 में पूछा गया था, और उसके पहले भी कई बार पूछा गया, हम आपको दिखाएंगे। जैसे क्रूसिफर वाला था, वो भी 2-3 बार पहले पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, कह रहा कौन ऐसा है जो एडिबल फंगस है, खाने वाला फंगस है। अभी मैंने शुरू में बताया कि एगेरिकस खाने में उपयोग में आता है, परंतु एगेरिकस की एक स्पीसीज होती है एगेरिकस मस्केरिया। एगेरिकस मस्केरिया खाया नहीं जाता, अगर आप उसे खाते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। एगेरिकस वंश के खाने वाले कवक आते हैं, इन्हें सामान्य रूप से हम लोग मशरूम भी कहते हैं, आपको याद होगा। एगेरिकस कंपेस्टिस, एगेरिकस जो है बाइस्पोरस इत्यादि मशरूम खाए जाते हैं, ठीक है। अगला, यहां चूंकि जीनस दिया तो जीनस बताइए। फंजाई यूज्ड इन द मेचुरेशन ऑफ चीज इज, कह रहा कौन सा फंजाई है जो चीज यानी पनीर बनाने के लिए उपयोग में आती है। तो आप जानते हैं पेनिसिलियम। आपको एक अभी 12 का वो चैप्टर बचा पढ़ाना बाकी है, 12 में एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आ जाएगा कि चीज बनाने के लिए पेनिसिलियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेनिसिलियम का उपयोग करते हैं किसके लिए, चीज बनाने के लिए। पेनिसिलियम का और एस्कोमाइसिटी दोनों कवकों का उपयोग किया जाता है पनीर बनाने के लिए, उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। आगे आइए, उसका द ऑफ द ऑफ, ये जे नहीं होगा यहां से, ये गलत है और ये कैपिटल हो जाएगा। द पक्सीनिया ग्रेमनिसिज, हाँ द, अच्छा यहां पे फिल करना है क्या आएगा, द पक्सीनिया ग्रेमनिसिज। पक्सीनिया ग्रेमनिस किस में है आपको ये बताना होगा, ये पूरी तरह से हमको लगता है प्रश्न सही नहीं। अच्छा यहाँ पे द पक्सीनिया ग्रेमनिस इज फार्म ऑन व्हीट, पक्सीनिया ग्रेमनिस व्हीट में फार्म होता है। अच्छा ये बताना ये कैसा है, तो ये यूरिडोस्पोर होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, यूरिडोस्पोर होता है, ठीक है। और ये आपको बता दें, ये प्रश्न हमें लगता है कि 2021 के पेपर में आया था, आपको हम दिखा देंगे कल। कल मंडे को आपको 2021 का पेपर अपलोड कर देंगे, तो आप देखिएगा शायद ये प्रश्न 2021 में आया, बहुत कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 21 में यूपी टीजीटी में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऐसा हमको याद आ रहा है, हल्का हल्का देखेंगे, कल पेपर में हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। पक्सीनिया काज, पक्सीनिया क्या काज करता है, अभी ऊपर में आया था, पक्सीनिया जो है रस्ट डिजीज काज करता है। पक्सीनिया ग्रेमनिस द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग होता है। यह कवक के जीवन चक्र के 5 भागों के स्पोर बनाते हैं, आपको याद होगा कितने प्रकार के स्पोर बनाते हैं, 5 प्रकार के। अभी सुन लीजिए, आगे इस स्पोरों से प्रश्न आएगा तो फिर आप काम देगा, लेकिन अभी एक बार स्पोर के नाम सुनिए। पहला स्पोर होता है यूरिडोस्पोर। आपको बता दें, जब आपने पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पढ़ी है बीएससी सेकेंड ईयर में, जब आपने पढ़ा होगा तो पक्सीनिया की लाइफ साइकिल पढ़े हैं, तो वहां पे पांचों स्पोर का नाम आप ऐसे याद करते हैं, यूटीबीपी, यूटीबीपीए, यूटीबीपीए नाम से आप याद किए हैं शायद, हम लोग तो ऐसे याद किए थे, अब आप पता नहीं याद किए थे कि नहीं। यूटीबीपीए नाम से याद किए थे। यूटीबीपीए क्या था, यूरिडोस्पोर, टिल्टोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, उसके बाद जो है कौन थे, पेक्निडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। फिर से देखिए, हम लोग याद किए थे कैसे, यूटीबीपीए और उसका नाम ऐसे था यूरिडोस्पोर। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे, यूरिटोस्पोर, उसके बाद टिल्टोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पेक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर, ये 5 स्पोर बनते थे इसमें, और इन पांचों स्पोर क्या होते थे, अपना जीवन परजीवी के रूप में बिताता था। गेहूं इसका प्राथमिक पोषक होता है, ठीक है, और द्वितीयक पोषक जो होता है बारबेरी होता है। द्वितीय पोषक कौन होता है, बारबेरी। बहरहाल हमको अभी आएगा प्रश्न उन सबसे, तो उसको करेंगे। अभी इससे बस इतना बताइए, पक्सीनिया जो है क्या काम करता है, रस्ट डिजीज काज करता है। आगे सबसे प्रश्न आएंगे, सभी स्पोर से प्रश्न आगे हैं।
द स्पीसीज ऑफ द पक्सीनिया डेट काज येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज, पक्सीनिया की वह कौन सी स्पीसीज है जिससे येलो रस्ट काज होता है? पक्सीनिया की कौन सी स्पीसीज है जिससे येलो रस्ट काज होता है, जिसे पीट किट रोग के नाम से जाना जाता है, और वो है पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस। पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस आपका सही आंसर हो जाता है। इससे पीत रोग होता है, यानी येलो रस्ट होता है। Which stage of Puccinia is found in the alternative host? कह रहा आप देखिए यहां पर आ गया कौन सा, वह कौन सा स्पोर होता है जो अल्टरनेटिव होस्ट में पाया जाता है? कौन कौन से होस्ट में पाया जाता है? प्राथमिक होस्ट इसका कौन होता है? व्हीट होता है, और सेकंड कौन होता है? बारबेरी होता है। अब ये पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव होस्ट कौन होते हैं। देखिए यहाँ पे यूरिडोस्पोर नाम आ गया, मैंने शुरू में बताया था यूरिडोस्पोर, टिल्टोस्पोर आ गया, दूसरा वाला भी आ गया, बेसिडियोस्पोर तीसरा भी आ गया, पेक्निडियोस्पोर फोर्थ वाला भी आ गया, एक छोटा हुआ है एसियोस्पोर। तो एसियोस्पोर को भी लिख लीजिए तो चारों हो जाएंगे, ये पांचों हो जाएंगे, 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। हमारा सही आंसर है अल्टरनेटिव होस्ट वाला ओजोन है। कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा, जल्दी बताइए? पिक्निडियोस्पोर। ठीक है। Which of the fungus is used in making of the bread? ये तो जनरल सा क्वेश्चन है। ब्रेड बनाने के लिए कौन उपयोग में आता है? तो कौन सा उपयोग में आता है, जल्दी बता दीजिए। इसका नाम क्या होता है? ब्रेड बनाने के लिए कौन सा उपयोग में आता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। अभी चैप्टर नंबर 4 का आधा पार्ट हुआ है। मेंडल्स का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ लिए थे। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया था, सेकंड लॉ में इंटर कर गया, सेकंड लॉ भी हो गया था। उसके बाद हम लोग कहाँ इंटर करने वाले थे? उसके बाद कोई टॉपिक थी, उसी टॉपिक पे रुके हुए थे, उसका पार्ट आपका रुका हुआ है। ठीक है, रुक गया बीच में, तो उसको भी खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज बाय द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कह रहा कौन ऐसा है जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मदद करता है? ये तो आप जानते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, जिसे आप ईस्ट के नाम से जानते हैं। मेंबर्स ऑफ विच आर द ग्रुप यूज टू मेकिंग बियर, बताइए बियर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बियर बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी का उपयोग किया जाता है। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, तो सैक फंजाई उसका सही नाम हो जाता है। क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंटेड, क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो किस में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं? फंजाई में। एल्गी में पाया जाता है, लाइकेन में पाया जाता है, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फंजाई ऑप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे बढ़ जाइए। इफ द थैलस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एग्जांपल फंजाई इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द होलोकार्पिक, उसे क्या कहते हैं? होलोकार्पिक कहा जाता है। आगे, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयरेंस ड्यू टू, कह रहा है पोटैटो में वाट डिजीज अगर अपीयर्स होती हैं तो वो किसके कारण होती हैं? तो सिंकाइट्रम एंडोबायोटिकम के कारण होता है। तो आप देखिए यहां पे ऑप्शन है वाट डिजीज पोटैटो का सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है, और ये देखिए डी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहां पे आपका सेट होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेंस, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऐसे याद कर डालिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा के द्वारा होता है, और कुछ याद ना हो फाइटोप्थेरा याद रहेगा तब भी 90% चांस रहता है कि प्रश्न अपना मिल जाता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काल्ड बाय द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेटिया, अर्ली से अल्टरनेटिया हो जाता है, अल्टरनेटिया सालोनी से होता है। अब इसका तो नाम सीधे सीधे याद रखना है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, जो बताया जाए जिसका डिस्क्रिप्शन किया जाए, तो जहां पे सीधे सीधे चलता है सीधे सीधे चलते रहिए। उसके बाद कह रहा है हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, हेट्रोथैलिज्म किसके द्वारा किसमें ढूंढा गया था? म्यूकर में ढूंढा गया था। फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोफाइटिक, फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोफाइटिक होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? हेट्रोफाइटिक होते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? यूनी और मल्टी सेलुलर होते हैं, ये जो है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसके ऊपर क्यूटिकल की सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन अब यहां ढूंढना है क्या पाया जाएगा? तो पहला तो यहाँ पे प्रोकैरियोट नहीं होता, यूकैरियोट होता, गलत हो गया। इट इज द ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक विद द इंगेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं ये नहीं पाया जाता, ये एब्जॉर्बिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं।
दूसरा, इट इज ए ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट द एब्जॉर्बिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सही आंसर है एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, डायरेक्ट भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व फूड मटेरियल क्या पाया जाता है फंजाई में? तो फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, जस्ट लाइक एनिमल। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। और एनिमल का भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। माइकोराइजा रिप्रेजेंट करता है सिम्बियासिस ऑफ द फंजाई एंड रूट। सिम्बियासिस ऑफ फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच में जब सिम्बियाटिक एसोसिएशन होता है तो इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। एल्ब्यूगो क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो यहां पे एक शब्द और बढ़ गया है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, इंटरसेलुलर पैथोजन हो जाएगा। राइजोपस बिलोंग टू द व्हिच क्लास? राइजोपस किस में आता है? राइजोपस जो होता है फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। किस में आता है? राइजोपस जो है फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ जाइए, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में पाया जाता है? जाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत पाया जाता है। फंजाई इम्परफेक्टी लैक। फंजाई इम्परफेक्टी क्या अपने पास नहीं रखता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूड इन। ब्रैकेट फंजाई इंक्लूड होता है किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें इंक्लूड होता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। और एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय ए। एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है किससे? तो फंजाई के द्वारा। फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाय। फंगल सेल को स्टेन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगल सेल को स्टेन किया जाता है कॉटन ब्लू से। किससे स्टेन किया जाता है? कॉटन ब्लू से स्टेन किया जाता है। उसके बाद एमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच इज। कह रहा है निम्न में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, आपको बताना है। यहां पे कह रहा है पाइथम डंपिंग ऑफ डिजीज, फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज, और उसके बाद अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज, अस्ट्लागो बंट डिजीज। ये आपका मैच नहीं कर रहा है, बाकी तीन के तीनों मैच कर रहे हैं। टिक्का डिजीज ऑफ द ग्राउंडनट इज काज्ड बाय। ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज किससे होता है? तो ये जो होता है सर्कोस्पोरा से होता है। टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में किससे होता है? सर्कोस्पोरा से होता है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। कह रहा कौन सा ऐसा है जो फंगल डिजीज है प्लांट में? तो ये है एप्पल स्कैब। द पार्ट ऑफ मशरूम डेट इज विजिबल अबाउट एबव ग्राउंड इज ए बेसिडियोकार्प। कह रहा है द पार्ट ऑफ मशरूम दैट आर विजिबल अबव ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर पाया जाने वाला पार्ट जो दिखता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं, जल्दी बताइए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बेसिडियोकार्प। उसे क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे आइए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज। कह रहा कौन सा ऐसी फंजाई है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में हेल्प करती है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से जो है क्या होता है, तो इसको बताना है। पेनिसिलियम नोटेटम आपका हो गया, तो यहां पे हो जाएगा कि उसके बाद दूसरा है फेटोथेरा पर जो है पैरासाइटिका ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो सही आंसर है ट्राइकोडर्मा विरिडी, और इसका मतलब होता है यह मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवक द्वारा होने वाले पादप रोगों को जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग में किया जाता है, क्योंकि यह एक एलोकेमिकल स्रावित करता है जो दूसरे कवक को नष्ट कर देते हैं। आपको एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर वाले में ही आगे एक टॉपिक आएगा, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट में ट्राइकोडर्मा विरिडी का नाम आएगा कि ये और फंगल डिजीज को बढ़ने से रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ द एस्परजिलस। एस्परजिलस का जो परफेक्ट स्टेज है कौन है? इमर्सिला है। कौन है? इमर्सिला है। वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस बाय द एस्परजिलस नाइगर। कौन सी एसिड है जो एस्परजिलस नाइगर से नहीं उत्पन्न होती है? सिट्रिक एसिड होती है, ग्लाइकोसिनिक एसिड होती है, और गैलिक एसिड नहीं उत्पन्न होती है।
कह रहा है एस्परजिलस नाइगर से कौन सी एसिड उत्पन्न नहीं होती है, कौन सा अम्ल उत्पन्न नहीं होता, आपको बताना है। एस्परजिलस नाइगर कवक के वंश से एस्परजिलस की आम प्रजातियों की तरह यह अंगूर, खुबानी, प्याज, मूंगफली जैसे फलों की सब्जियों और ब्लैक मोल्ड नामक बीमारी का कारण बनता है। आजकल इस कवक से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे कि मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ग्लाइकोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। कवक की इस प्रजाति से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल का उत्पादन होता है। ग्लूकोज के किण्वन में ये भाग लेते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाता है सिट्रिक अम्ल। यहाँ पे गैलिक अम्ल इससे नहीं बनता है, बाकी तीनों अम्ल इससे बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एक्विटिक फंजाई, कौन सा एक्विटिक फंजाई है, ये तो आपको रटा रटाया जुबान पे होना चाहिए। जीके का क्वेश्चन है, कौन सा एक्विटिक फंजाई है, ये छोटे बच्चों जीके में बताते हैं, सेप्रोलेगिना। तो सेप्रोलेगिना जो होता है ये जो है आपका एक्विटिक फंजाई होता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी का प्रश्न है, आपके पीजीटी में पूछा गया है, हम कराएंगे आपको क्वेश्चन तो दिखाएंगे उसमें। क्लैंप कनेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है, तो क्लैंप कनेक्शन वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, क्लैंप कनेक्शन पहली बार कब देखा, किसने ऑब्जर्व किया था, तो हाफमैन ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था, हाफमैन ने ढूंढा था। क्लैंप कनेक्शन को किसने ढूंढा था, हाफमैन ने ढूंढा था। अगले प्रश्न पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड, किसमें क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है इसको भी जानना चाहते हैं, अगर देख लीजिए, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगेमी के पश्चात कैरियोगेमी होती है, जबकि नियमता क्या होता है, पहले कैरियोगेमी होता है फिर प्लाज्मोगेमी होती है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी काफी समय के बाद होती है। इस अवस्था को डाई कैरियोफेज कहते हैं। इस अवस्था में इस सेप्टा के बगल में हुक के आकार की एक वृद्धि होती है, जिसे क्लैंप कनेक्शन के नाम से जानते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय डाई कैरियोन्स के वितरण में सहायक होती हैं। इसे सर्वप्रथम हाफमैन ने ढूंढा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैज सेप्टेट हाइफी आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग कोनिडिया एंड फर्मेंटेशन, तो बेसिडियो माइकोटिना में ये घटना देखी जाती है। द फंगस सेल लैक्स, फंगस सेल लैक्स आपको बताना है फंगस सेल में क्या नहीं पाया जाता है। द फंगस सेल लैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट, एक मतलब माइनस मार्किंग वाले पेपर में काम देगा आपका। तो ये है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी कॉम्प्लेक्स फंजाई के सेल में नहीं पाए जाते हैं। द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, कंपोनेंट क्या होता है मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, काइटिन होता है। सेल वॉल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और उसके बाद स्लेरोटियम, स्लेरोटियम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूस एपोथीसियम आफ्टर जर्मिनेशन, तो राइजोक्टिनिया, राइजोक्टिनिया आपका सही आंसर। एक कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ इज कॉल्ड, एक कप से फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एपोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोथीसियम कहते हैं। ब्रांच कोनोडिया इज फाउंड इन द, ब्रांच कोनोडिया किसमें पाई जाती है, पेनिसिलियम में पाई जाती है। ब्रांच कोनोडिया किसमें पाई जाती है, पेनिसिलियम में पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द कोनिडिया अकर्स इन, कोनिडिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है पेनिसिलियम में। कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, तो पेनिसिलियम में। और उसके बाद मोरीफार्म कोनिडिया आर फाउंड इन, मोरीफार्म कोनिडिया किसमें पाई जाती है, अल्टरनेरिया में। मोरीफार्म कोनिडिया किसमें पाई जाती है, अल्टरनेरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। किससे एब्सेंट होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। पेनिसिलियम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय, पेनिसिलियम पहली बार आइसोलेट किया गया था, वो पेनिसिलियम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम पहली बार किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आइसोलेट किया गया था। पेनिसिलियम इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, पेनिसिलियम किससे ऑब्टेन्ड होता है, फंजाई से ऑब्टेन्ड होता है। इन डाउनी मिल्डो ऑफ द पी, येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैच ऑफ डिसकलर्ड एरिया अपीयर्स ऑन, कह रहा है कि इन
डाउनी मिडो ऑफ द पी, येलो ऑफ ब्राउन, स्कैटर्ड पैच, ए डिस्कलर्ड एरिया अपीयर्स ऑन द, तो ये कहां पाए जाते हैं? अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिपुल्स, स्टिपुल्स और अपर सरफेस ऑफ लीफलेट पे पाए जाते हैं। Which fungi can defect copper of in trace and use in the bioassay? तो वो है एस्परजिलस नाइजर। और उसके बाद है आपका which one of the following is used by the control fungal disease in of plant? कौन ऐसा है जो फंगल डिजीज को प्लांट में रोकने का काम करता है? बोर्डेक्स मिक्सचर। और एक बोर्डेक्स मिक्सचर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तो हमने नहीं रखा है, पेपर आप कराएंगे एलटी वाला, तो एलटी वाला 2018 का पेपर करवाएंगे, तो एलटी वाले 2018 के पेपर में जो है बोर्डेक्स मिक्सचर का फार्मूला पूछा है कि किस फार्मूले से बोर्डेक्स मिक्सचर बना था, तो उसके बारे में भी हम आपको पेपर कराएंगे। इसमें वो प्रश्न नहीं है, वो बाद में, ये पूरा टीजीटी और पीजीटी का क्वेश्चन है, तो वो पेपर भी हम करवाएंगे, बस चैप्टर वाइज है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल फंगस? कह रहा कौन सा ऐसा है जो एडिबल फंगस है, जो खाया जाता है? तो मार्चिलिया एडिबल फंगस, फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। अच्छा, तो मार्चिलिया जो है स्कुलेंटा जो है ये एडिबल फंगस के अंतर्गत आता है। कह रहा कौन सा यहाँ पे एडिबल फंगस है, तो ये आपको बताना है कि इसमें एडिबल फंगस कौन सा है। तो यहाँ पे एडिबल फंगस के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, एक सेकंड, मार्केला एक्सकुलेंटा, मार्चिलिया या मार्केला एक्सकुलेंटा एस्कोमाइस्टिस वर्ग का एक कवक है, इसके एस्कोकार्प खाने योग्य होते हैं। अच्छा, एमिनेटा मस्केरिया, एमिनेटा मस्केरिया जो है ये जहरीला होता है, मशरूम है, जो कि एक टूलिस्टोल है, जो अन्य खाने योग्य मशरूम एगेरिकस और एमरेलिया, एगेरिकस और अच्छा एमरेलिया वंश के होते हैं, ठीक। तो ये आपका फंजाई से रिलेटेड, लगभग आपके फंजाई से रिलेटेड 50 प्लस प्रश्न थे जो अभी तक आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, तो हमने सबको करवा दिया। अब आपके जो अगले प्रश्न पूछे गए हैं, ये चैनल का नाम है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको पहले सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक भेजिए। हम लोग कहां पहुंच गए हैं? तो हम लोग पहुंच गए 216 पे, ठीक है, और हमें पहुंचना कहां है? ये सेकंड पार्ट है, और 250 तक हमें पहुंचना है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अगर कंडीशन ऐसी हुई, दोनों वीडियो सट गए, तो ये सेकंड पार्ट है, अगर नहीं कोलैप्स हो पाए तो ये कौन सा पार्ट होगा? ये थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कैप सेल आर फाउंड इन, कैप सेल किस में पाए जाते हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गी और लाइकेन के क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कैप सेल किस में पाए जाते हैं? तो ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। कैप सेल किस में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। कैप सेल ओडोगोनियम नामक शैवाल में पाए जाते हैं। ओडोगोनियम एक फिलामेंटस और नॉन ब्रांच्ड शैवाल होता है। इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो त्रियक पट्टी यानी ट्रांसवर्स बैंड के द्वारा जुड़ी होती हैं। इनमें टोपी जैसी संरचना होती है, इसे एपिकल कैप कहते हैं, और ये कैप सेल के अंतर्गत आता है। तो ओडोगोनियम आपका सही आंसर यहां पे हो जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन करती हैं, सेल डिवाइड होती हैं, तो उस कंडीशन में कैप सेल आर फॉर्म इन, कैप सेल बनाता है कौन? तो कैप सेल कौन बनाता है? ओडोगोनियम कैप सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम, फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम, तो ट्रिपल फ्यूजन की जो घटना है, यानी त्रिसमेकन जिसे कहते हैं हिंदी में, त्रिसमेकन की जो घटना है वह ओडोगोनियम में सबसे पहले देखी गई थी। तो कह रहा है कि फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज, ट्रिपल फ्यूजन की जो घटना है, फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम द ओडोगोनियम, किस में रिपोर्ट की गई थी? ओडोगोनियम में रिपोर्ट की गई थी। फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन किस में रिपोर्ट हुआ है? ओडोगोनियम में। Which algae have the agricultural importance, कौन सा एल्गी ऐसा है जिसका एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस है? नास्टाक है, ऑसिलेटोरिया है, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। नास्टाक, एसिलेटोरिया, एनाबिना,
नील हरित शैवाल, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इनका उपयोग धान की फसलों में यानी खरीफ फसल में की जाती है तो ये लगभग 25 से 30% तक का जो है उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। आगे बढ़िए। Which of the following algae type is found deep in the sea water? कौन सा एल्गी ऐसा है जो सी वाटर में एकदम डीप में पाया जाता है? रेड एल्गी। मैंने एक टॉपिक पढ़ाई थी जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी में कि एक टेबल दिया गया है, आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो ये रेड एल्गी और उसके बाद इसका जो है रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और इसका दूसरा जो है कौन है, ब्राउन एल्गी। इन तीनों का नाम और इनके फिलामेंट, इनके फूड हैबिट, इनके फ्लैजिला की पोजीशन ये सब दी गई है। वह टेबल पूरा याद कर लीजिए। वह टेबल याद करने से आपके पेपर में एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, एल्गा का एसोसिएशन फाउंड इन किस में होता है? अच्छा, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस नहीं, कोलोरॉइड रूट ऑफ द साइकस। साइकस के कोलोरॉइड रूट में किसका एसोसिएशन हो जाता है? एल्गी का एसोसिएशन हो जाता है। एंड कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज फाउंड, कौन सी एल्गी यहाँ पे पाई जाती है? एनाबीना पाया जाता है। कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस में कौन सी एल्गी पाई जाती है? तो यहाँ पे एनाबीना पाई जाती है। कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस में कौन सी एल्गी पाई जाती है? एनाबीना पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। एल्गा जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एल्गा जोन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? तो एल्गा जोन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, रूट ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ पाइनस, कोलोरॉइड रूट ऑफ द साइकस। तो कोलोरॉइड रूट ऑफ साइकस कह रहा साइकस के कोलोरॉइड जड़े में बहुत से नील हरित शैवाल, नास्टाक, एनाबीना आदि सहवास के रूप में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। In most lichens, the fungal component are member of, फंगल कंपोनेंट किसके मेंबर होते हैं? लाइकेन दो लोगों का एसोसिएशन है, फंजाई का और एल्गी का। तो कह रहा ज्यादातर फंजाई किसके होते हैं? तो एस्कोमाइस्टीज वर्ग के होते हैं। किस क्लास के होते हैं? एस्कोमाइस्टीज क्लास के होते हैं। ठीक है, कह रहा अधिकांश लाइकेन में जो है ज्यादातर जो है ये कंपोनेंट जो फंगस के कंपोनेंट होते हैं वो किसके होते हैं? वो फंगस के कंपोनेंट जो होते हैं एस्कोमाइस्टीज के होते हैं। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड, लाइकेन के थैलस में एल्गा के कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? एल्गी के कंपोनेंट को क्या कहा जाता है आपको बताना है। एल्गी के कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोबायंट ए फंजाई के कंपोनेंट को कहते हैं, माइकोलॉजी फंजाई के अध्ययन को कहते हैं, माइकोबायंट फंजाई के एसोसिएशन को कहते हैं। जबकि जो यहाँ पे एसोसिएशन होता है किसका? एल्गी का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोबायंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोबायंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है लाइकेन। लाइकेन इज एसोसिएटेड ऑफ, लाइकेन किसका एसोसिएशन है? तो फंजाई और एल्गी का। लाइकेन का एसोसिएशन किसका है? फंजाई का और एल्गी का एसोसिएशन होता है। यूजुअली द सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास पासेस ए क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज कप शेप स्ट्रक्चर। वो क्या होता है? कप शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूलोथोरिक्स इज, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यूलोथोरिक्स में कौन सा होता है? यूलोथोरिक्स में कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है आपको बताना है। यूजुअली ऑफ द क्लेमाइडोमोनास पासेस द क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथोरिक्स इज तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे? गर्डिल शेप का होता है। कैसा होता है? गर्डिल शेप का होता है। यहां देखिए कह रहा है कि कुछ ऊपर वाले प्रश्न का थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। यूजुअली द सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास पासेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लेमाइडोमोनास में जो है ये जो क्लोरोप्लास्ट है कैसा कैसा होता है? रेटिकुलेट टाइप का। तो ये होता है ओडोगोनियम में। किस में होता है? ओडोगोनियम में। ओडोगोनियम में। एच शेप का जो है किस में पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्स में। क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्स में। कप शेप का किस में पाया जाता है? तो कप शेप का किस में पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास और वाल्वाक्स में।
उसके बाद स्पाइरल शेप का किसमें पाया जाता है? स्पाइरुला में। किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। डिस्क्वायर्ड शेप का किसमें पाया जाता है? तो डिस्क्वायर्ड शेप का पाया जाता है वाउकेरिया में और कारा में। वाउकेरिया में और कारा में। और जबकि यहां पे एक छूट गया गर्डिल शेप का, जो कि अगले प्रश्न में है। तो गर्डिल शेप का किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसमें पाया जाता है? तो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ये 6 ऐसे हैं जो घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। फिर से बोलिए मेरे साथ। पहला है रेटिकुलेट ओडोगोनियम में, कप शेप क्लेमाइडोमोनास वाल्वाक्स में, स्पाइरल शेप जो है स्पाइरोगायरा में, गर्डल शेप जो यूलोथ्रिक्स में, और डिस्क्वायर्ड शेप का बाउकेरिया और कारा में पाया जाता है। इसको हम उसमें करवाएंगे, बूस्टर डोज में भी करवाएंगे इसका प्रश्न, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से एक प्रश्न घुमा फिरा के हर साल पूछा ही गया है, तो एक प्रश्न हम इसको करवाएंगे। नास्टाक इज ए टाइप ऑफ, नास्टाक क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये तो कई बार जान पड़ चुके हैं, शुरुआत से पढ़े हैं। तो नास्टाक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। इसे साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। लाइकेन एक अच्छा सूचक होता है किसका? लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ, तो लाइकेन जो है ये किसका होता है? एयर पॉल्यूशन का अच्छा सूचक होता है। किसका? एयर पॉल्यूटेंट का। अगर कहीं पे एयर पॉल्यूटेड होती है तो वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। अगर कहीं पे एयर पॉल्यूटेड होती है तो वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा की वृद्धि भी लाइकेन के ग्रोथ को रोक देती है। लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड सिटी या पॉल्यूटेड एयर में लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एल्गी, कह रहा कौन सा एल्गी नहीं है? बॉलबॉक्स एल्गी है, आसिलिटोरिया एल्गी है, एस्परजिलस, एस्परजिलस ये जो है फंजाई है। क्या है? फंजाई। क्लेमाइडोमोनास एल्गी है ये। उसके बाद आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रक्टोज आर द प्लेस्ड आर, ये तीनों क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रक्टोज ये सब क्या होते हैं? लाइकेन की कैटेगरी है। कह रहा लाइकेन की कैटेगरी होती हैं। क्रस्टोज, फोलियोज और जो है यहाँ पे तीसरा जो है वो कौन सा है? फ्रुक्टोज। ये तीनों लाइकेन की कैटेगरी होती हैं। क्या होती? तीनों लाइकेन की कैटेगरी होती हैं। आगे बढ़ जाए। कह रहा है भूपर्पटी यानी पर्पटी या फ्रक्टोज जो है पर्पिड़ अर्थात फोलियोज, और तीसरा है फ्रुक्टोज लाइकेन के समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये तीनों लाइकेन की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ द लाइकेन, कह रहा फोलियोज है, फ्रक्टोज है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कौन है? क्रस्टोज है। तो ये तीनों जो है किस में आते हैं? लाइकेन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एक्टोकार्पस नॉर्मली ग्रोन इन, एक्टोकार्पस किस में ग्रो करते हैं? समुद्र में। एक्टोकार्पस किस में ग्रो करते हैं? समुद्र में, अर्थात मैरीन वाटर में। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल इन द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी में कौन सा होता है? स्टार्च होता है। ग्रीन एल्गी में कौन सा होता है रिजर्व फूड मटेरियल? स्टार्च होता है। द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन द रेगुलेटिंग ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस वाज डिस्कवर्ड बाय द एसिटिब्लोरिया, कह रहा है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन जो देखा जाता है डिस्कवर्ड हुआ है एसिटिब्लोरिया में, और ये एक एल्गी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन, कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं? तो वो है सार्गासुम। लिटमस इज नेचुरल डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस जो है एक नेचुरल डाई है और ये कहां से प्राप्त होती है? लाइकेन से प्राप्त होता है। द स्टेन ऑर्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ, स्टेन ऑप्सिन जो है ये ऑर्सिन कहां से प्राप्त होती हैं? तो रेसेला स्पीसीज से प्राप्त होती हैं, रोसेला स्पीसीज से प्राप्त। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ बॉलबॉक्स इज, बॉलबॉक्स की कॉलोनी का शेप कैसा होता है? ग्लोबुलर होता है। और उसके बाद जीनस बॉलबॉक्स बिलोंगिंग टू द क्लास, जीनस बॉलबॉक्स किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लोरोफाइसी की क्लास से बिलोंग करता है। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे ए थैलस ऑफ वॉलबॉक्स इज कॉल्ड, थैलस वॉलबॉक्स के थैलस को क्या कहते हैं? सिनोबियम कहते हैं। प्लेकिया स्टेज ऑफ इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्लेकिया स्टेज किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? बॉलबॉक्स के।
डॉर्फ मेल इज फाउंड इन, डॉर्फ मेल किस में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में। डॉर्फ मेल किस में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में। नेनेंड्रियन आर फाउंड इन, नेनेंड्रियम किस में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में। नेनेंड्रियम किस में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में। मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ, मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ ओडोगोनियम। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द दिया था। थियोफ्रेटस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द दिया था। सबसे पहले लाइकेन शब्द किसने दिया था? थियोफ्रेटस ने। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द थियोफ्रेटस। और उसके बाद आ जाएंगे लाइकेन वाज डिस्कवर्ड बाय, लाइकेन को किसने ढूंढा था? तो टुलसेन ने ढूंढा था। किसने? टुलसेन ने ढूंढा था। एन ऑर्गेनिज्म लिव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज, उन्हें क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस पेपर जो दूसरा था वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमें 250 क्वेश्चन तक आना था। हमने बात पहले ही बता दी है कि हम लोग बैक्टीरिया का क्वेश्चन कर रहे थे। अगर वो दोनों पेपर ऐड हो जाते हैं तो ठीक है, टेक्निकल कारण से बीच में वीडियो बंद हो गया था। अगर दोनों ऐड नहीं होते हैं तो ये थर्ड पार्ट है, नहीं तो वो ये सेकंड पार्ट है, वो आप पूरा देख चुके हैं। थर्ड पार्ट हम लोग 251 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि पेपर कल आपको मिल जाएगा। कल ही आपको 2021 का टीजीटी का पेपर मिल जाएगा, और पीजीटी का पेपर भी आपको, पीजीटी का पेपर टीजीटी के पेपर होने के बाद मिलेंगे, ठीक है।